अस्सलाम वालेकुम। जो लोग इस वक्त घर बना रहे हैं और घर बनाने की खासकर ग्रे स्ट्रक्चर की स्टेज पे हैं, उन्हें एक परेशानी डेफिनेटली आ चुकी होगी इस वक्त तक कि बजरी नहीं मिल रही, और अगर मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है। यही बजरी जो 165, 168, 170 इस रेंज में मिला करती थी, सरगोदा की बजरी की बात कर रहा हूँ मैं, लाहौर में, वो इस वक्त आपको 320, 330, 340 पे मिल रही है। जो घर बना रहे हैं फिनिशिंग पे, वो इस स्टेज से निकल चुके, वो अब इस परेशानी से निकल चुके, वो इस प्राइस हिट से निकल चुके। लेकिन जो अभी बना रहे हैं, और लेट से एक किसी हद तक वो भी निकल चुके, क्योंकि पार्शियल उन्होंने प्रोडक्ट सस्ता ले लिया और अब बाकी प्रोडक्ट वो महंगा ले रहे हैं। तो ये एक इम्पैक्ट उन पे कम अज़ कम रिलेटिवली कम आया। जिन्होंने अब घर शुरू करना है उन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, या जिन्होंने अभी घर कंप्लीट नहीं किया क्या इम्पैक्ट आएगा, कब तक ये रहेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो हुआ क्या है जी, एक तो जो गवर्नमेंट की तरफ से चलान्स वगैरह बढ़ा दिए गए हैं, दूसरा ख़ासकर ये कहा गया है कि वेट को मैनेज किया जाए। वेट एक सर्टन लिमिट तक एक ट्रक कैरी करके लेके आएगा। तो उसकी वजह से हुआ ये कि आपके जो ट्रांसपोर्टर्स थे, जो ट्रकों वाले थे, वो हड़ताल पे चले गए। जब वो हड़ताल पे गए तो शॉर्टेज क्रिएट हुई, नापैद हुई, और होल्डर्स का टाइम आ गया। जिन्होंने होल्ड करके अपने पास रखा हुआ था वो अब महंगा बेच रहे हैं और 320, 330 का बेच रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या सिचुएशन बनेगी, अगर क्या वेट होगा गाड़ी का जिस पे आप ला सकते हैं, कितना कितना रेट का इम्पैक्ट आ सकता है। क्योंकि अगर तो वही सेम रेट हो गया, मतलब वही सेम वेट हो गया, अलाउ कर दिया कि इतना वेट आप ला सकते हैं, फिर तो शायद वापस आ जाए। लेकिन नॉर्मली चीज़ वापस उसी प्राइस पे नहीं आती। अगर पहले आपको 165 पे मिलती थी तो शायद आपको अब 170, 75 पे मिले। एग्जैक्टली वापस नहीं लाते फॉर सम रीज़न, या कुछ अरसे तक तो बिल्कुल नहीं लाते। उस वक्त तक कोई और ऐसा फैक्टर पाकिस्तान में आ चुका होता है जिसकी वजह से जस्टिफिकेशन मिल जाती है प्राइस बढ़ाने की, या बहुत कम टाइम पे इस तरह की जो ऑप्शंस होती हैं उसमें वापस भी आ जाती है। लेकिन बहरहाल 320, 330, 340 किसी सूरत नहीं रहेगी। इस वक्त जो मैंने पता किया, जो तकरीबन 600 फुट की गाड़ी आ रही है, 600 क्यूबिक फुट की गाड़ी आ रही है, वो भी तकरीबन 270, 280 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट मार्केट में सेल कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ब्रेकअप क्या था, कितना वो लाएं तो कितना रेट पड़ना चाहिए। अच्छा, अब आप ये देख लेंगे, अगर आपको 165 की मिलती थी बजरी, तो ज़ाहिर है 5-1 रुपये मार्जिन जो यहाँ रिटेलर है या जो भी यहाँ सेल आपको आके कर रहा है, 5-6-7 रुपये वो अपना मार्जिन रखता है। तो वहाँ से यहाँ कॉस्ट करती है 160 में। 160 का ब्रेकअप आपको बता देता हूँ कि 70 रुपीज़ मटीरियल की कॉस्ट है और 90 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है। सो 90 रुपये में माल यहाँ पहुँचेगा और 70 रुपये में माल वहाँ प्रोड्यूस होगा। अब 70 वाला माल तो 70 का ही रहा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस पे कोई ऐसा वेरिएबल, कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया। ये 90 रुपीज़ पे क्या इम्पैक्ट आया या आएगा अगर वेट कम कर दिया जाए। अगर वेट कम कर दिया जाए और इस वक्त ये 800 प्लस ला रहे हैं, और इसे अगर 700 के करीब कर दिया जाए तो ये तकरीबन 190 के करीब आएगा। जब आप वेट कम उठाते हैं ट्रक पे तो आपकी फ्यूल एवरेज भी रिलेटिवली बेहतर हो जाती है। जब आपकी फ्यूल एवरेज बेहतर होती है तो आपका तेल कम लगता है, तेल इनका एक मेजर कॉस्ट होती है, तो वो इनकॉर्पोरेट करते हुए तकरीबन 188, 190 के करीब आपको बजरी कॉस्ट करनी चाहिए, जो पहले आप 168 की ले रहे थे। और अगर लेट्स से ये 600 कर देते हैं, मतलब बिकॉज दैट इज़ 700 क्यूबिक फीट की जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो ये है, तो अगर ये 600 क्यूबिक फीट एक गाड़ी में अलाउ करते हैं तो उस सूरत में रेट तकरीबन 195 के करीब आ जाएगा। सो ये रियलिस्टिक रेट है। अगर वेट्स कम भी हो जाते हैं, मैं इस डिबेट में नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इतना ज़रूर कह दूंगा कि अगर ये करना है तो अक्रॉस द बोर्ड करें, इसे इम्प्लीमेंट करें। ये ना हो कि जो इन्फ्लुएंशियल आदमी हो वो
अपनी गाड़ी आराम से निकाल के ला रहा हो, 800 क्यूबिक 8 सैकड़े लेके आ रहा हो, और जो गरीब आदमी है उस पर ये शर्त लगाई गई हो कि आपने 6 सैकड़े ही लाने हैं, वो फिर डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, फिर चोरी का एलिमेंट आ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, अक्रॉस द बोर्ड ये कर दिया जाता है, तो फिर तो अच्छी बात है, हमारे कुछ स्टैंडर्ड सेट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं वैसे देखूं तो इस वक्त 320 330 किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर ट्रांसपोर्टर्स अपनी हड़ताल ख़त्म कर देंगे, ज़ाहिर है 2-3 दिन में माल यहाँ आना शुरू हो जाएगा, ये प्राइसेस आपको दोबारा वापस मिलना शुरू हो जाएंगी। और ये मैंने आपको प्राइस रेंज बताई है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर गवर्नमेंट 800 से 400 भी कर देती है, हाफ भी कर देती है, तो हमने बताया कि किराए का एलिमेंट 90 रुपये है, तो उस पे आप 70 70 75 और ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा 165। और 70 मटेरियल का एलिमेंट है, तो वो भी अगर ऐड कर दें तो 235, यानी कि 235 अगर जो ट्रक लोड अभी ला रहा है उससे आधा लेके आए, तो फिर भी 235 प्राइस होनी चाहिए। इसलिए वापस तो आनी ही आनी है। आप अपने आप को स्ट्रैटेजाइज कर लें कि आप क्या काम कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं इसे, कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना आए, बहुत ज़्यादा प्राइस हिट ना आए, और आप बाकी काम करवा लें जिसमें बजरी की इन्वॉल्वमेंट है। अगर जितना जितना ज़रूरी है वो तो करवाना पड़ेगा, वो तो अब आपको 320 330 पे लेनी पड़ेगी, लेकिन आप अपने बाकी कामों को उस तरह से प्लान कर लें ताकि आपको इसका इम्पैक्ट कम आए। इवेंचुअली ये प्राइस नीचे आ जानी है। आई एम फोरसीइंग कि नेक्स्ट वीक में ये प्राइस वापस आ जाएगी। लें जी, आज के लिए इतना कुछ ही था। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।